Hello students, today we are going to learn about equipotential surface. Okay, so as we know, the name suggests equipotential surface means it is the surface on which the potential at all points are equal. तो ऐसा सरफेस है जहाँ हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है. हम ये भी कह सकते हैं इट इज द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल. अगर बहुत सारे इक्वी पोटेंशियल पॉइंट का लोकस निकाला जाए तो सरफेस को बोलेंगे हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस. ठीक है, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात करें तो डिफरेंट चार्ज बॉडी के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस डिफरेंट है. तो अगर हम बात करें एक पॉइंट चार्ज की, पहले पॉइंट चार्ज की बात करते हैं. तो मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल फॉर्मूला जो है वो Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 r. तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा. तो अगर हम लोग बहुत सारे पॉइंट ऐसे ले जो r डिस्टेंस पे हो और ये सारे के सारे पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, उसका लोकस निकालते हैं, तो क्या मिलेगा बच्चों? ये मिल जाएगा आपको कि स्फीयर. ऐसा स्फीयर जिसका सेंटर पे ये चार्ज होगा और रेडियस r होगा. तो ये स्फीयर का सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा. तो ये स्फीयर का जो सरफेस होगा वो एक इक्वी पोटेंशियल होगा. और इस तरह का सरफेस हम बहुत निकाल सकते हैं. ये एक पोटेंशियल होगा और एक पोटेंशियल के लिए भी और एक हम लोग निकाल सकते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और भी मिल सकता है इक्वी पोटेंशियल, बहुत सारे मिलेंगे. तो इसका मतलब ये हुआ अगर चार्ज पॉइंट है तो उसके लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस स्फीरिकल होगा, वो भी कंसेंट्रिक स्फीयर्स होगा. ठीक है, तो उसी हिसाब से जितने सारे चार्ज बॉडी है सारे के सारे चार्ज बॉडी के लिए सेपरेट इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा. मैं बता देता हूं टाइप्स ऑफ चार्ज. यहां लिखते हैं, तो यहां लिखते हैं शेप ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस. ठीक है, और यहां इक्वी पोटेंशियल सरफेस डिस्कस करेंगे. तो बच्चों पहली बात तो पॉइंट चार्ज का. तो पहली पॉइंट चार्ज कर लेते हैं. तो पॉइंट चार्ज के लिए अभी डिस्कस किया, पॉइंट चार्ज के लिए शेप ऑफ इक्वी पोटेंशियल होगा कंसेंट्रिक स्फीयर्स. कंसेंट्रिक स्फीयर्स मतलब जहां चार्ज है वो सेंटर होगा और डिफरेंट रेडियस के लिए हम लोग जितने सारे स्फीयर्स लेंगे सारे के सारे स्फीयर्स इक्वी पोटेंशियल सरफेस होंगे. तो कंसेंट्रिक स्फीयर्स. अगर फिगर की बात करें तो फिगर भी बना सकते हैं. तो बहुत सारे स्फीयर्स लेते हैं. ठीक है, सारे के सारे स्फीयर्स और चार्ज हो, सारे के सारे स्फीयर्स इक्वी पोटेंशियल होगा जब चार्ज सेंटर पे होगा. और ये भी याद रखो ये सारे के सारे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस डिफरेंट वैल्यू का होगा. सारे के सारे सरफेस का एक वैल्यू नहीं होगा. तो सिमिलरली अगर हम लोग चार्ज स्फीयर की बात करें तो भी सेम होगा, कंसेंट्रिक स्फीयर्स होगा. क्योंकि अगर मैं यहाँ चार्ज स्फीयर ले लूं, मान लीजिए चार्ज स्फीयर ले लेता हूं. ठीक है, तो अगर हम लोग और एक स्फीयर लेते हैं बाहर, तो ये स्फीयर एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा. और एक स्फीयर ले सकते हैं हम लोग, तो बहुत सारे स्फीयर्स होंगे. तो कंडक्टिंग स्फीयर हो या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो तो पॉइंट चार्ज तो ले सकते हैं हम लोग. तो पॉइंट चार्ज और स्फीयर के लिए शेप ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस सेम होगा. नंबर 3 पता करते हैं लाइन चार्ज. बच्चों लाइन चार्ज क्या होता है? चार्ज वायर होता है. तो देख लीजिए यहाँ एक चार्ज वायर है, मान लो यह पॉजिटिव चार्ज है. तो यहाँ अगर बहुत सारे पॉइंट लेते हैं यहाँ से r डिस्टेंस पे, यहाँ से r डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट लेते हैं और सारे के सारे पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो आपको वो लोकस मिल जाएगा, आपको सिलेंडर्स. कैसा सिलेंडर? जिस सिलेंडर का एक्सिस पे लाइन चार्ज हो. ये
तो इस तरह का बहुत सारे सिलेंडर बच्चों मिलेगा, यहाँ भी एक मिल सकता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू का बहुत सारा सिलेंडर मिलेगा। तो लाइन चार्ज के लिए बच्चों ये हो जाएगा आपका कोएक्सियल सिलेंडर्स। ध्यान में रखिए, लाइन चार्ज जो है वो इक्विपोटेंशियल जो सिलेंडर होगा उसका एक्सिस पे होना चाहिए, जैसे कि यहाँ सेंटर पे होना चाहिए। 3 हो गया। नंबर 4 चलो निकालते हैं बच्चों। चार्ज प्लेट और चार्ज शीट के लिए, ठीक है। तो चार्ज प्लेट और चार्ज अगर शीट होगा तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस भी प्लेन होगा। एक कैसा प्लेन? प्लेन पैरेलल टू शीट या प्लेट, पैरेलल टू शीट या प्लेट। डायग्राम में दिखा देता हूं, देखिए। तो मान लीजिए यहाँ एक बहुत बड़ा प्लेट है या शीट है किसी भी चार्ज का। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें, अगर ये शीट है तो और एक पैरेलल शीट ले लीजिए, ये वाला हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। और एक शीट लीजिए, यहाँ इस तरफ ले लीजिए, तो हर प्लेन पैरेलल टू द शीट एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो मैं डायग्राम में भी ले सकता हूँ, देख लीजिए, ये भी होगा, तो पीछे भी होगा, सारे बहुत सारे होंगे, ठीक है। और 5th वन हुआ चार्ज एट इंफिनिटी। तो बच्चों अगर किसी भी चार्ज बॉडी को हम लोग इंफिनिटी से ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्वियसली ऑब्जर्विंग पॉइंट में बहुत नेग्लिजिबल फील्ड होगा। अगर चार्ज पार्टिकल बहुत दूर है तो इतना नेग्लिजिबल होगा, हर पॉइंट का फील्ड नियरली सेम होगा। तो अगर चार्ज बॉडी इनफाइनाइट पे है तो हम लोग लाइन्स ऑफ फोर्स पैरेलल ले सकते हैं। तो अगर लाइन्स ऑफ फोर्स पैरेलल है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये भी एक प्लेन होगा, याद रखना, ये भी एक प्लेन होगा जो लाइन्स ऑफ फोर्स को परपेंडिकुलर होगा। तो ये भी एक प्लेन होगा जो लाइन्स ऑफ फोर्स को परपेंडिकुलर होगा। तो बच्चों ये 5 केसेस है, फिर से बता देता हूं मैं। पॉइंट चार्ज के लिए कंसेंट्रिक स्फीयर्स होगा, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए कंसेंट्रिक स्फीयर्स होगा, लाइन चार्ज के लिए कोएक्सियल सिलेंडर्स होगा, प्लेन और शीट के लिए और एक प्लेन और पैरेलल टू शीट प्लेट होगा, चार्ज एट इंफिनिटी के लिए भी प्लेन होगा, ठीक है। तो हर इक्विपोटेंशियल सरफेस डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू का होगा। अभी बच्चों बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो जहां तक प्रॉपर्टी की बात है, 2 ही प्रॉपर्टीज है, ध्यान से देख लीजिए। तो एक तो देख लीजिए, ये मान लीजिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर ये 4 वोल्ट का सरफेस है तो ये सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल 4 वोल्ट ही होगा। सिमिलरली और एक पोटेंशियल ले लेते हैं इक्विपोटेंशियल 6 वोल्ट। माय क्वेश्चन इज, कैन 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट? 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस या लाइन इंटरसेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे 2 पोटेंशियल मिल जाएगा, एक इसके लिए एक V1 और इसके लिए एक V2 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस एक सिस्टम के लिए इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। नंबर 1 हो गया। सो 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट। और सेकेंड, तो बच्चों हम लोग ये जाना, एक पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस सब कंसेंट्रिक स्फीयर होगा, और ये भी पता है एक पॉइंट चार्ज के लिए लाइन्स ऑफ फोर्स आइदर डाइवर्जिंग होता है या कन्वर्जिंग होता है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ डाइवर्जिंग होगा, तो यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस और लाइन्स ऑफ फोर्स, इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइन्स ऑफ फोर्स, वो दोनों परपेंडिकुलर है। तो जो सेकेंड है तो ये होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड लाइन्स ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेंगे, ठीक है। एक सिस्टम का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और इक्विपोटेंशियल सरफेस सारे के सारे परपेंडिकुलर होंगे। जैसे कि मैंने बताया था, मान लीजिए कि चार्ज शीट है, यहाँ चार्ज होगा, तो यहाँ मैंने बताया था और एक प्लेन होगा, है कि नहीं, यहाँ और एक प्लेन होगा, तो पैरेलल टू शीट होगा, ताकि प्लेट और शीट का जो लाइन्स ऑफ फोर्स है वो परपेंडिकुलरली लिंक हो सके। देख लीजिए, परपेंडिकुलर। सिमिलरली अगर सिलेंडर की बात करें, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है ड्यू टू दिस चार्ज सिलेंडर, ठीक है बच्चों,
अगर लाइन्स ऑफ फोर्स की बात करें तो जो लाइन्स ऑफ फोर्स होगा, टेस्ट चार्ज यहां रखने से वो जाएगा रेडियली आउट, देख लीजिए। तो यहां भी इक्विपोटेंशियल सरफेस को जो ब्लू लाइन है और जो रेड लाइन से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वो दोनों परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, तो अगर हम लोग के पास लाइन्स ऑफ फोर्स है, ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये लाइन्स ऑफ फोर्स है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लाइन्स ऑफ फोर्स। तो लाइन्स ऑफ, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर आपको निकालना हो तो बस परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और ये सीट एक प्लेन होगा, इस तरह का सीट होगा, साइड भी देख रहे हैं हम लोग, तो ये इक्विपोटेंशियल लाइन होगा। तो अगर यहाँ 6 वोल्ट हुआ तो ये पॉइंट लाइन पे, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। तो मान लीजिए और एक इक्विपोटेंशियल, ये सपोज ये -4 वोल्ट, यहाँ भी -4 वोल्ट होगा, यहाँ भी -4 वोल्ट ही होगा, ठीक है। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया है, देख लीजिए, सपोज ये तीनों इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये 6 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट लाइन है, ये तीनों इक्विपोटेंशियल लाइन से। तो इक्विपोटेंशियल लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, बताया था मैंने, परपेंडिकुलर। यहां भी आप लोग को परपेंडिकुलर लाइन ही ड्रॉ कर दो। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। क्या बच्चों? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। तो ये 6 वोल्ट है हायर पोटेंशियल आपका, 2 वोल्ट लोअर है, तो हायर टू लोअर मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड से इक्विपोटेंशियल्स एंड इक्विपोटेंशियल लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। Thank you students. In the next video, we will discuss about the potential gradient and its relation with electric field intensity.